बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ आए हुए थे तवार मॉल और यहाँ पे जो है ना वो सेल लगी हुई थी। मैक्स में बहुत ही ह्यूज सेल है और प्राइसेस जो है ना तकरीबन हाफ से भी कम है। बहुत अच्छी सेल है और यहाँ पे कतर में रहने वाले या फिर जितने भी जीसीसी में लोग रहते हैं ना, ज़रूर जाके विज़िट करें। अभी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और हमने भी कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, साथ-साथ मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा वैसे जो है ना मैं इसलिए यहाँ पे आई थी कि मुझे जो है ना वो शाहीन विज़िट करना था। यहाँ पे शाहीन की भी एक ब्रांच है और वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। तो लेकिन जब हम यहाँ पे एंटर हुए ना तो सबसे पहले जो है हमें मैक्स नज़र आ गया और मैक्स में जो है ना वो काफ़ी अच्छे रेट नज़र आ गए थे। तो हमने सोचा पहले ज़रा यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे अपने लिए एक स्लीपर पसंद आई थी और अफ़रा के जो है ना वो शूज़ लेने वाले थे, तो उसके शूज़ लिए थे। और इसके अलावा छोटी-मोटी जो है ना वो विंडो शॉपिंग हमने और भी की थी। तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी आगे चल के कि हमने क्या-क्या और किन प्राइसेज़ में लिया। अच्छा रेट्स की बात की जाए ना अगर तो उसमें सबसे जो रीज़नेबल है ना वो आजकल है आर-एन-बी। पहले मैं जो हूँ ना अपने बच्चों के लिए हमेशा मैक्स से ही शॉपिंग किया करती थी क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा मुनासिब मुझे लगते थे। लेकिन जब से आर-एन-बी आया है ना तो उसने इसको भी पीछे छोड़ दिया है, यानी इतना अच्छा उसका रेट होता है। इसके अलावा ना उसकी क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी होती है और पूरा साल ही मुझे तो लगता है वहाँ पे सेल लगी रहती है। यहाँ पे तो ख़ैर अभी लगी हुई है मैक्स में, लेकिन ये कि कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और इसके जो रेट्स हैं वो अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। और जो बेबी शॉप है ना उसके रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। उसमें ये है कि मैं जब भी सेल लगती है बेबी शॉप में सेंटर पॉइंट में, तो तब मैं वहाँ से ले लेती हूँ। उसमें सेल में बहुत अच्छे उसके मतलब कपड़े और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैक्स से फ्री होने के बाद हम आ गए थे सामने रेड टैग था यहाँ पे आए थे। ये वाली ब्रांच भी इसकी बहुत ही ह्यूज थी और यहाँ पे ना जैसे कि 4 आइटम्स 90 रियाल के और 3 आइटम्स 90 रियाल के इस तरह से लगे हुए थे। यानी बंडल ऑफर थी, स्पेशल ऑफर थी, कोई सेल वगैरह नहीं थी। तो हमारे तो काम की नहीं थी। यहाँ पे मुझे कुछ भी इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं आया, बच्चों को भी कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो जस्ट हमने यहाँ से ना पूरी इनकी आउटलेट को विज़िट किया और फिर हम वापस बाहर आ गए थे। क्योंकि मुझे जाना था शाहीन और जब तक हम वहाँ से शॉपिंग करके यहाँ आए ना शाहीन की तरफ, तो जो है ना वो ब्रांच बंद हो गई और मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि वहाँ पे ना इतना टाइम लग गया। मैं हस्बैंड को कह ही रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन बंद ही ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। क्योंकि हम ना नमाज़ पढ़ के निकले थे घर से और काफ़ी लेट निकले थे, वरना हम जो है ना जल्दी आते हैं। लेकिन ये है कि इशा हमने घर में पढ़ी थी इसलिए हम लेट हो गए। يفنى المداد ولا يحاط مداه الله وامتلأ الدنا بسناه الله والتمس الوجود هداه الله وارتجفت يداي لقصده। तकरीबन 10 ओ क्लॉक तक हम फ्री हो गए थे शॉपिंग वगैरह करके और अब जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और तवार मॉल का जो फूड कोर्ट है ना उसमें से हमें कुछ भी पसंद नहीं आता। जितने भी वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है ना तो उनमें से ना बच्चों को ना हमें कुछ भी इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं है। तो हमने सोचा था कि आज हम जाएँगे कराची रेस्टोरेंट और यहाँ पे आके जो है ना वो खाना ट्राई करेंगे। ये जो है ना मुगलिना में है और होटल में है। होटल का नाम ग्रीन पार्क है और ये जो है ना उसकी ये ग्राउंड फ्लोर पे जैसे लॉबी होती है ना उसमें ही इन्होंने अरेंज किया हुआ है सारा। तो अभी जो है ना इनकी ये सेकंड ब्रांच ओपन हुई है, इससे पहले एक ब्रांच इनकी मेजर में भी है। तो हम वहाँ पे नहीं गए कभी भी लेकिन ये है कि हमने ऑनलाइन ना इनका खाना घर पे मंगा के खाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा खाना है इनका। लेकिन ये जो भी ब्रांच इन्होंने नई खोली है ना, ये बहुत ही अच्छी है, यानी फाइन डाइन है। आप आराम से जाके यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खाना एन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने जो है ना अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें मँगाई थी। जैसे बिहारी चिकन टिक्का भी आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा मलाई बोटी थी और चपली कबाब थे। इसके अलावा हमने हलीम और बिरयानी भी ऑर्डर की थी क्योंकि ये कराची का स्पेशल इनके पास खाने हैं, ऑथेंटिक कराची टेस्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिरयानी ऑर्डर ना करें। अच्छा, कराची की जो बिरयानी है ना, उसमें आलू भी ज़रूर डाला जाता है, जैसा कि आपको दिखा होगा और इसमें ये है कि ऊपर इन्होंने व्हाइट राइस रखे थे और नीचे मसाले वाले थे ताकि जिसको जितना भी मतलब स्पाइस अपने हिसाब से खाना है, वो उतना उस हिसाब से उसको मिक्स कर ले और यहाँ पे देखें हलीम भी बड़ी ही रेशेदार थी। बहुत मज़े का इनका खाना है, हाइली रिकमेंडेड है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमने बिल जो है ना वो पे किया था खुद। और इन्होंने लास्ट में हमें हलवा दिया था कॉम्प्लीमेंट्री और स्टार्टिंग में कचौरियाँ हमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। और इसका जो पूरा नाम है वो है कराची बिरयानी हाउस।
आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इनका खाना बहुत मज़े का है वाक़ई में। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें हम आ गए थे घर और मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। जो मेरी स्लीपर्स थी ना वो 22 की थी, लेकिन जब हमने इसको स्कैन कराया तो वो 17 की थी, उससे भी कम। इसके अलावा अफ़रा के जो शूज़ हैं उसकी प्राइस भी आपने देखी होगी और ये जो 2 शर्ट्स हैं ना व्हाइट और ब्लैक ये 60 की थी और बाद में सेल के जो है वो 20 की हो गई थी। इस बात से कौन-कौन एग्री करेगा कि हम जब भी सेल में जाते हैं तो क्या करते हैं कि सेल की चीज़ें तो लेते हैं लेकिन ना वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो सेल में नहीं होती। जैसे कि ये जो हेलो किटी का बैग है ना ये महा ने लिया है और इस पे सेल नहीं थी, ये 39 या 37 रियाल का उसको मिला था विदाउट सेल। तो ख़ैर अच्छा बैग था, लाइट वेट सा और काफ़ी क्यूट लग रहा था तो उसने ले लिया था ये। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमने स्टिच के 2 बैग्स लिए हैं ये वाले ये जो है ना 19 रियाल का है बड़ा वाला, ये महा का है और ये जो छोटा वाला है बैकपैक सा ये जो है तकरीबन आई थिंक 22 रियाल्स का था और बिफ़ोर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ओरिजिनल स्टिच है तो इसकी जो प्राइसेज़ है ना वो ज़्यादा ही होती है अमूमन। तो शॉपिंग और आउटिंग आपने देख ली, अब जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आजकल ऑल ओवर द सोशल मीडिया बहुत ही ट्रेंडिंग पे है। वो है रांझा गोश्त या फिर आप इसको स्टीम रोस्ट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ना थोड़े बड़े साइज़ के पीसेज़ लिए थे। आप मटन या बीफ ले सकते हैं या चिकन में भी इवन बना सकते हैं। लेकिन चिकन में जो है ना ये इतना मज़े का नहीं बनने वाला। तो आप कोशिश करें कि गोश्त में ही इसको बनाएँ और वो भी हड्डी वाले गोश्त में। उसमें ना ये डिश बहुत ही मॉइस्ट और जूसी सी बनेगी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। ट्रेडिशनली तो ये होता है कि चर्बी में इसको जो है वो फ्राई किया जाता है लेकिन हम चर्बी अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते तो हमने इसको ऑयल में फ्राई किया है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने ना थोड़ा-सा नमक लगा के और उसको फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर जो है वो बेसिक स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है और थोड़ी-सी हल्दी है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तो ये आपने इसमें डालना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ना थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालें क्योंकि मैंने भी इसमें ऐड किया है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो जाए और रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जस्ट फ्राई करके मसाला इसके ऊपर ऐड करके और आपने जो है इसको क्या करना है कि एक फ़ॉइल बिछाना है, उसके ऊपर जो है बटर पेपर रखना है और उसके ऊपर आपने जो पीसेज़ है ना सारे उसको अच्छी तरह से ना ओपन करके रखना है, यानी कि खुला-खुला रखना है और बस उसके बाद इसको अच्छे से सील कर देंगे हम लोग चारों तरफ से अच्छे से पैक होना चाहिए और उसके बाद आपकी मर्ज़ी अगर आपके पास जो है अवन है, तो आप अवन में इसको जो है ना वो रख दें बिल्कुल लो करके यानी तकरीबन कोई आपको अगर बीफ है तो 2 घंटे लग जाएँगे और अगर मटन है तो 1 या 1 एंड हाफ ऑवर आपको लगेगा इसको बेक करते हुए क्योंकि ये ना स्लो कुक होगा। और अगर किसी के पास अवन नहीं है तो वो किसी पॉट में या कुकर वगैरह में भी इसको बना सकता है। लेकिन उसमें भी यही प्रोसीजर होगा कि इसको स्लो कुक करना है, आपने तेज़ आग पे नहीं बनाना इसको। और यहाँ पे अब देखें तैयारी हो रही है चिकन की क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो बच्चे गोश्त नहीं खाते, मैं और हस्बैंड फिर भी थोड़ा खा लेते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उनके लिए मैंने चिकन टिक्का का मसाला यहाँ पे मैरिनेट करके और अभी चिकन पे लगाना है जिसके लिए मैंने दही लिया था। उसके अंदर ऐड किया था नमक और लेमन, इसके अलावा ऑयल और थोड़ा-सा सोया सॉस और मेहरान का तंदूरी मसाला और जो मुझे फ़ॉलो करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि मुझे मेहरान के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। ये माइल्ड से होते हैं, बहुत तेज़ नहीं होते क्योंकि हमारे घर में ना इतना तेज़ मतलब मिर्चें और नमक वगैरह नहीं खाया जाता। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने अभी कोई इसको मसाले को लगा के मैरिनेट करने के लिए नहीं रखा बल्कि डायरेक्ट ही अभी मसाला लगा के और इसको मैंने पैन में रख दिया है पकने के लिए। और इसको भी मैं ना थोड़ा फ़िलहाल शुरू में मैंने इसको रखा था तेज़ आग पे ताकि इसके जो जूसेज़ हैं वो लॉक हो जाएँ। अगर हम बिल्कुल स्लो पे इसको रखेंगे ना तो इसके सारे जूसेज़ रिलीज़ हो जाएँगे और चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो पहले आपने इसको अच्छे से तेज़ आग पे करना है, उसके बाद इसको स्लो कुक पे करना है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी-सी आग मैंने कम कर दी थी और कलर भी आ गया था। इसके अलावा साथ इसके जो है हमने बनाए थे राइस और ये राइस बड़े ही मज़े के बनते हैं। ये मैगी वाले राइस हैं और अब यहाँ पे हस्बैंड जो है वो इसको डिश आउट कर रहे हैं और उसके साथ हमने बना ली थी सैलेड। तो देखिए हमारा प्लेटर रेडी हो रहा है। एक साइड पे चावल है, एक साइड पे सैलेड है और एक साइड पे चिकन है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, ओवन से हमने इसको बाहर निकाल दिया था और डिश आउट अभी हम कर रहे हैं और हस्बैंड इसकी ओपनिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या लुक आती है अंदर से क्योंकि इसको ना पकते हुए ऑलमोस्ट 2 आवर लग गए थे क्योंकि ये बीफ था और साथ में हमारा प्लेटर है, सैलेड है और जो है चटनी बना ली थी हमने। देखिए कितने मज़ेदार सा जो है ये रेडी हुआ है, इसमें से ना इतना धुआँ निकल रहा था, इतना ये हॉट-हॉट था ना कि हस्बैंड से ना ओपन भी नहीं किया जा रहा था और आई एम श्योर कि इस वक़्त आपको देख के ना इसको मुँह में आपके पानी आ रहा होगा। तो आप लोग ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाइली रिकमेंडेड है और बस यहीं तक आज की मेरी वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।